मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 123वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 41 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? जी आचार्य, प्रश्न संख्या 325। इसमें आचार्य पीछे से पति शब्द पदमंजरी की व्याख्या में पति शब्द है ना तदंतस्य ग्रहणम, काशिका की जो सपूर्वस्य अनुपसर्जनस्य स्त्रियाम, इसके विषय में आया था। अनुपसर्जन ग्रहणेनापि तदंतम प्रातिपदिकमेव विशेष्यते। ये स्पष्ट कर आचार्य पदमंजरी की व्याख्या। काशिका की जो पंक्ति है कि पति शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य, सपूर्वस्य, सपूर्व शब्द इन्होंने बोला है यहाँ पर, यानी कि पूर्व में उसके कुछ होना चाहिए। उस अवस्था में ये सूत्र नकार आदेश करेगा। तो पद्मंजरीकार ने इसकी जो व्याख्या की है, ये सबसे निचली पंक्ति है ना, ऊपर की पंक्ति अनुपसर्जन ग्रहणेनापि तदन्तं प्रातिपदिकमेव विशेष्यते न विशेषणो भूतः पति शब्दः। हाँ, तो पीछे से पंक्ति आ रही है पति शब्द इति, अर्थात पति शब्देन तदंतस्य ग्रहणम। पति शब्द से यहाँ पर तदंत का ग्रहण स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वाक्य था ना काशिकाकार का पति शब्दांतस्य। फिर कहा आगे कि अनुपसर्जन ग्रहणे न अपि तदंतम प्रातिपदिकम एव विशेष्यते। अनुपसर्जन जो ग्रहण किया गया है, पीछे से जो अनुवृत्ति ला रहे हैं हम, तो अनुपसर्जन शब्द के द्वारा भी हम तदंत का ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात तदंत अनुपसर्जन ग्रहण के द्वारा तदंत प्रातिपदिक को विशेषित किया गया है। अनुपसर्जन शब्द किसको बोलेगा? अब पति शब्द को नहीं, पति शब्दांत को। समझ में आ गया नहीं? जब पति शब्दांत लेना है ऐसा स्पष्ट वृत्तिकार ने कह दिया, तो अनुपसर्जनस्य का संबंध हम कहाँ घटाएंगे? पति शब्द के साथ नहीं, पति शब्दांत के साथ ही। तो वाक्य क्या बनेगा? अनुपसर्जनस्य पति शब्दांतस्य। ये इनका कहना है। न विशेषण भूतः पति शब्द, केवल पति शब्द का विशेषण नहीं बनाना है, अनुपसर्जन पति शब्द और तदंत प्रातिपदिक, ऐसे नहीं। उससे क्या होगा? अन्यथा बहुरी हो न स्यात्, क्योंकि बहुरी समास में प्रत्येक पद उपसर्जन होता है। प्रत्येक पद कह रहा हूं, पूरा शब्द नहीं, प्रत्येक पद उपसर्जन होता है। जैसे वाक्य दिया इन्होंने विग्रह करते हुए कि जीवः पति ही अस्या, तो जीवपति जो शब्द बना बहुरी समास करके, इसमें पति शब्द ये अनुपसर्जन है या कि उपसर्जन है? उपसर्जन है। अच्छा, और पूरा जीवपति शब्द अनुपसर्जन है। तो इस तरह से यहाँ यदि हम पति शब्द का विशेषण बना दें अनुपसर्जन को, तो ये सूत्र यहाँ लग जाएगा, ये नकारादेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और यदि पति शब्दांत यानी कि जीवपति शब्द का बनाए विशेषण अनुपसर्जन को, तब कर सकता है कि नहीं? ये दिखाना चाह रहे हैं ये। और षष्ठी समास है एवतु स्यात्। षष्ठी समास में क्या होता है? उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। तो आशापति शब्द में यदि हम पति शब्द का विशेषण बनाते हैं अनुपसर्जन को, तो अनुपसर्जन ही तो है यहाँ पर ये।
लेकिन जीवपति में संभव नहीं था। इसलिए अब अनुपसर्जन को हम पति शब्दांत का विशेषण बनाएंगे, ये तात्पर्य है। और इसमें आचार्य अंतिम दूसरा वाक्य असति सपूर्व ग्रहणे तदंत विधेर अभावात् अत्रैव स्यात्, इसमें अमहत् पूर्व इति ज्ञापकात्। असति सपूर्व ग्रहणे, सपूर्व शब्द यदि यहाँ ग्रहण नहीं करेंगे तो तदंत विधेय अभावात्, अब केवल पति शब्द ही लिया जाएगा। तो अत्रैव स्यात्, ये जो दिया है ना कि पतिरियम ब्राह्मणी ग्रामस्य, ये जो ऊपर की पंक्ति है काशिका में कि सपूर्व से इति किम, तो पतिरियम ब्राह्मणी ग्रामस्य, तो यहाँ पर सपूर्व ग्रहण यदि नहीं करेंगे तो तदंत विधि का अभाव होने से यहाँ पति शब्द यहाँ पर ये सूत्र प्राप्त होगा। फिर असति सपूर्व ग्रहणे तदंत विधेय अभाव अत्रैव स्यात् अथापि अमहत् पूर्वा इति ज्ञापका, पीछे ज्ञापक निकाला था ना, शूद्रा च महत् पूर्वा जाति ही, तो वहां पर क्या था कि अमहत् पूर्वा इति ज्ञापका तदंतेपि भवेत् केवलस्यापि स्यादेव, केवल में भी होगा और तदंत में भी होगा। और यहाँ पर यदि हम सपूर्व ग्रहण न करें तो उस अवस्था में जहाँ अकेला पति शब्द होगा वहां भी तो प्राप्त होने लगेगा अकेला पति शब्द, क्योंकि शूद्राचा महत् पूर्वा जाति में क्या था कि तदंते भी भवेत केवलस्यापि स्यादेव, तदंत भी ग्रहण कर लेंगे हम, उस ज्ञापक से तदंत ग्रहण कर लेंगे। और यहाँ सपूर्व शब्द कहा नहीं गया तो अकेला भी पति शब्द ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जब सपूर्व कह दिया तो अकेले पति शब्द में ये नुकागम नकारादेश नहीं करेगा। और आचार्य अगले पृष्ठ 327 इसमें पूतकृतोरैच, उसमें जो अंतिम वाक्य है यया ही पूताः कृतवः पूतक्रतुः सा भवति, तो ये यया जिसके द्वारा, जिस महिला के, स्त्री के द्वारा, स्त्रीलिंग में ही तो बनेंगे ना सारे शब्द, ये स्त्रीलिंग का ही उदाहरण देना है ना, स्त्री प्रत्यय का प्रकरण चल ही रहा है। तो यया ही पूताः कृतवः, जिसने क्रतुओं को पूत कर लिया है, अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक यज्ञ किया जाना, वही पवित्र यज्ञ हो गया एक प्रकार से। इनके सारे यज्ञों को अच्छी प्रकार से जिसने संपन्न कर लिया है तो वो विशेषण बनेगा बहुरी, यह पूता कृतवः यया, ठीक है ना, बहुरी समास करके। तो पूत क्रतु ये शब्द तो बन गया और स्त्री का बना ये विशेषण, ठीक है ना, किसी स्त्री का बना ये विशेषण। तो क्या ये पूत क्रतु यहाँ पुंयोग है? यहाँ पर पुंयोग थोड़ी है, यहाँ पूत क्रतु की स्त्री को कहा जा रहा है या जिसने क्रतु पूत कर लिए हैं उसको कहा जा रहा है? जिसने। तो अगर ये हम सूत्र तीनों, ये वाला और ये दो और आगे आने वाले हैं, इनको यदि पुंयोगादाख्याम के प्रकरण में न ले जाएं तो यहाँ पर भी तो फिर ये सूत्र प्राप्त होने लगेगा, अंगी प्रत्यय करेगा, इकार आदेश करेगा पूत क्रतु शब्द में भी। पूता कर्तव्य विग्रह से जो पूत क्रतु शब्द बना, यहाँ पर भी तो ये नी की प्राप्ति दिखाएगा। और यदि पुंयोग प्रकरण में ले जाएंगे तो अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये पुंयोग संबंध से यहाँ पर नहीं हुआ है पूत क्रतु शब्द। इसमें अजय पद्मंजलि की व्याख्या में जो त्रयेते योगा इति पुंयोगादाख्याम इत्यत्र अनुवर्तयितव्या इत्यर्थ, आगे इह करण सामर्थ्यात् च ङीप् सहिता एव अनुवर्तन्ते, ये प्रश्न ये उठता है ना कि आप जब पुंयोग प्रकरण में आपको अनुवृत्ति इनकी ले जाओगे तो सीधे वहीं ना रखना था, इन सूत्रों को यहाँ रखने की आवश्यकता ही क्या थी? ये क्या बात हुई कि पहले रखा और जगह, फिर एक सलाह दे रहे हैं कि देखो इनको वहां ले जाना चाहिए, तो वहां ले जाना चाहिए तो वहीं इनका पाठ करना चाहिए था। तो यहाँ रखने से क्या लाभ हुआ? यह करण सामर्थ्य व्यर्थ हो गया ना यहाँ ग्रहण करना। फिर देखो, सामर्थ्य शब्द जब भी प्रयोग में आता है ना कहीं पर भी व्याकरण में, तो उसका तात्पर्य है कि वो व्यर्थता को प्राप्त हो रहा है।
अब उसकी सामर्थ्य देखी जाती है वहां पर कि क्यों रखा है ऐसा। तो इस तरह से यहाँ यहाँ जो करने की सामर्थ्य है उससे लाभ क्या हुआ कि यहाँ नीप का प्रकरण चल रहा है, तो अब ये जो अनुवर्तन होगा ना तो नीप सहित होगा। ठीक है ना? क्यों बाहर से कहीं ध्वनि आ रही थी क्या? कान को क्यों बंद किया? नहीं आचार्य, यह यह करण सामर्थ्यात, मैंने समझा यह अच्छा करण सामर्थ्यात। अच्छा, कान पकड़ रही है अपनी भूल के लिए। जी, यहाँ करने के सामर्थ्य से यह वो मिलाना चाहिए, अलग कर दिया, करण सामर्थ्य कर दिया। अच्छा इसलिए हाँ। यया पूछ रही थी, यया क्या है। तो इसलिए हम नीप सहित जाएंगे आगे, ये थोड़ी सी विशेषता हो गई ना यहाँ रखने से अब, जी तो नीप सहित ही अनुवृत्ति जाएगी। हो गया। जी। चलो आगे देखते हैं 42वां सूत्र। तो बड़ा सूत्र है ये, जान पद कुंड गोण स्थल धाज नाग काल नील कुश कामुक कबराद, ये अलग भाग हो गया। और किन किन अर्थों में ये स्त्री प्रत्यय करना है, यहाँ नीश प्रत्यय, वो अर्थ आगे गिनाए गए कि वृत्त्यमत्रावपना कृत्रिमा शरणास्थोल्य वर्णानाच्छा दनायु विकार मैथुनेच्छा केशवे शेषु। तो इस प्रकार से यहाँ 11 है, तो ये शब्द हैं जिनसे कि नीश प्रत्यय करना है, और 11 ही उनके अभिधेय अर्थात अर्थ भी साथ में बता दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होना है, क्योंकि सामान्य रूप से विधान नहीं है, अपितु विशेष अर्थों में ही स्त्री प्रत्यय किया जाएगा। तो जान पदादिभ्य एकादशभ्य प्रातिपदिकेभ्य एकादशसु वृत्त्यादिषु अर्थेषु यथासंख्यम नीश प्रत्ययो भवति। तो जानपदी भवति वृत्तिश्चेत, पहला शब्द लिया जानपद, इसमें जो सूत्र छपा हुआ है पुस्तक में, तो न का न और जोड़ लेना, जापद लिखा हुआ है, जानपद। तो जानपद शब्द से जब नीश करेंगे तो वृत्ति अर्थ में किया जाएगा। वृत्ति का तात्पर्य आजीविका, अर्थात किसी ने अपनी कोई आजीविका का साधन बनाया, जीवन जीने का जो उपाय है, तो वहां पर किसी जनपद में उसने कोई कार्य प्रारंभ कर लिया। तो वृत्ति शब्द क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयोग में आता है, तो उस वृत्ति का ये विशेषण बनेगा जानपदी। ठीक है ना? अब जानपदी कोई स्त्री नहीं है, वृत्ति का विशेषण है ये, वृत्ति अर्थ में। और किसी अन्य अर्थ में यदि लेना है हमें, तो वहां पर जानपदी वहां भी है, लेकिन ये प्रत्यय में अंतर आ गया अब, क्योंकि जानपद शब्द बना तो अण प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है इसमें? जानपद में हाँ अय प्रत्यय है, ये उत्सादिभ्यों सूत्र से, उत्सादिभ्यों सूत्र से अय प्रत्यय है, तो टिड्ढाणे से हम सामान्य रूप से कौन सा प्रत्यय करेंगे? नीप। और यहाँ किया गया है नीश, तो स्वर में अंतर होने के कारण से ही ये दिखाया है इन्होंने कि जानपदी अन्य। अब लगेगा कि जानपदी यहाँ भी, जानपदी यहाँ भी, लेकिन स्वर में अंतर आ जाएगा। तो उत्सादी पाठात अई कृते नीप आद्युदात्तत्व भवति, नीप करेंगे तो आद्युदात्तत्व रहेगा इसमें। ऐसे ही अगला शब्द है कुंड, तो कुंडी भवति अमत्रम चेत। अब दूसरा अर्थ क्या दिया था इन्होंने? अमत्र। अमत्र किसे कहते हैं? अमत्र यानी कि पात्र। ठीक है ना? तो कुंडी पात्र के लिए, और यदि पात्र अर्थ नहीं है तो कुंडा अन्य, अन्य किसी अर्थ में लेना है तो कुंडा शब्द आएगा। और अगला शब्द है गुण, तो गुण शब्द से किस अर्थ में करेंगे? तो अर्थ दिया है आवपन। आवपन का तात्पर्य चारों ओर से किसी वस्तु को किसी में भरना, जैसे बोरी भरते हैं ना, बैग भरते हैं, तो आवपन, तो बोरी के लिए ही आता है ये गोणी शब्द, गोणी भवती
आवपनम चेत, अन्य किसी अर्थ में लेना है तो वहां गोपा, गोणा, गोणा शब्द बनेगा गोणा अन्या। ऐसे ही आगे है स्थल शब्द। अब स्थल एक कोई भी ऐसा स्थान जो ऊंचा सा बना लेते हैं बैठने के लिए, उसको स्थल कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या तात्पर्य है इनका कहने का कि स्थली जो स्त्रीलिंग में बनेगा शब्द, तो वो बनाया हुआ न हो, अकृत्रिम। अर्थ दिया है ना उन्होंने सूत्र में, अकृत्रिम, तो अकृत्रिम होना चाहिए। तो स्थली भवती अकृत्रिमा चेत स्थला अन्य, दूसरे किसी अर्थ में होगा तो स्थला, यदि कृत्रिम होगा तो स्थला बनेगा, नहीं तो स्थली। आगे है भाजी, भाज शब्द। तो भाज शब्द ये चुरादी गण में जो धातु आती है ना, भज विश्राणने, तो भज विश्राणने धातु से, वैसे तो स्त्रीलिंग में शब्द बनाने के लिए यहाँ पर युच प्रत्यय होना चाहिए, क्योंकि चुरादी गण की हम धातुओं से पहले णिच प्रत्यय करते हैं। तो णिच प्रत्यय करेंगे तो युच के उसके बाद फिर स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय होगा, युच, न्यास श्रंथो युच। तो युच की प्राप्ति होनी चाहिए थी यहाँ पर। तो क्या शब्द होना चाहिए था फिर, भाजन। भाजन से फिर क्या बनता, भाजन से फिर भाजना बनता, जैसे विचारणा, चिंतना, इस प्रकार से। लेकिन सूत्र में शब्द क्या दिया है, भाज, अर्थात धातु चुरादिगण की है, और आप ण्यंत भज धातु से, भाजी धातु से आपने भाज कैसे बना लिया, आपको भाजन बोलना चाहिए था। तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर भले ही आप नीप करते, भाजनी बनता फिर। तो यहाँ जब निपातन के रूप में स्वीकार करते हुए यहाँ भाज शब्द ही मानेंगे, तो बनेगा कैसे फिर ये, तो यूणंत होने से एकारांत तो बन ही गया ये। तो वहां पर युच न करके निपातन से यहाँ पर ए रच सूत्र से अच प्रत्यय करेंगे। ये रच तो लगी जाएगा ना, अब ए रच करेंगे तो णिच का लोप हो जाएगा, रहेगा भाज, बस ऐसे बन गया। उस भाज से यहाँ पर फिर भाजी बनेगा। तो भाजी किस अर्थ में बनेगा, तो अर्थ दिया है इन्होंने सूत्र में श्राणा। तो श्राणा से तात्पर्य, श्राणा जो शब्द है ये श्रा पाके धातु से बनता है ना, पाक अर्थ में, तो पका हुआ। तो सब्जी पकाते हैं ना भाजी, तो वैसे तो देहात के जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहां पर ही भाजी बोलते हैं ना, सब्जी भाजी आदि शब्द। तो देखो वास्तव में संस्कृत का शब्द है ये, है? भले ही नागरिक लोग जो है ना, जो शहर में रहने वाले, वो सब्जी बोल रहे हैं, जो कि उर्दू का शब्द है सब्जी, शाक से ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भाजी पर्याप्त प्रयोग होता है इसका, तो ये संस्कृत का ही शब्द है। तो पक्वा इत्यर्थः, ये इसका अर्थ हो जाएगा। भाजा अन्य, अन्य किसी अर्थ में लेना है तो भाजा बनेगा फिर। ऐसे ही अगला शब्द है नाग। अब नाग शब्द का अर्थ इन्होंने लिया है स्त्रीलिंगम बनाने के लिए कि स्थौल्य होना चाहिए, स्थूलता। तो वैसे नाग शब्द किस अर्थ में आता है, नाग शब्द है इसके लिए, हाथी, हाँ हाथी सर्दी भी। में मुख्य रूप से नाग शब्द का जो है तात्पर्य लिया है इन्होंने यहाँ पर हाथी। तो हाथी स्थूल होता है, ठीक है ना, तो हाथी स्थूल होता है, तो उसकी स्थूलता को लेकर के यहाँ पर सूत्रकार ने स्थौल्य का प्रयोग किया है। अब उसकी स्थूलता घटानी है हमें किसी अन्य स्त्री में, तो वहां पर नागी शब्द बनेगा कि नागी भवती स्थौल्यम चेत। और वैसे यदि कहेंगे तो नागा शब्द बनेगा फिर। अब नागा जो शब्द बनेगा वहां कैसे, वहां क्या अर्थ लेंगे फिर, क्योंकि स्थौल्य अर्थ तो लिया हमने गजवाची, इसको हाथी का अर्थ लेते हुए नाग शब्द का, लेकिन सर्प भी अर्थ होता है इसका। तो सर्प अर्थ को लेकर के नागा बना लेंगे, वहां पर तात्पर्य होगा क्योंकि सर्प लंबा होता है, वहां की लंबाई ले लो। गज स्थूल होता है तो स्थूलता धर्म को ले लिया। सर्प लंबा होता है तो वहां पर उसकी दीर्घता को ग्रहण कर लिया, तो वहां पर नागी नहीं, वहां नागा बनेगा।
तो यही कहा इन्होंने कि नाग शब्दो गुणवचन, ये गुणवाचक यहाँ लेना है। नाग का यद्यपि गज अर्थ होते हुए भी द्रव्य अर्थ नहीं लेना उसका। गज क्या हो गया? द्रव्य। और गुण क्या हो गया उसका? स्थूलता। तो नाग शब्द यहाँ पर गुण वचन हो गया, अर्थात स्थौल्य नीशम उत्पादयति, अन्यत्र गुण एव। ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ पर अन्यत्र गुण एव टापम। अब अन्यत्र यदि कहेंगे तो वहां भी गुणवाचक मानते हुए ही टाप प्रत्यय करेंगे। जैसे दीर्घता अर्थ लिया ना सर्प का, तो वहां पर भी गुण मानते हुए ही वहां टाप प्रत्यय किया गया। और जाति वचनात् तु जाति लक्षणों निषेध भवति। और यदि हम जातिवाचक यानी कि जो नाग सर्प है उसी अर्थ में यदि ले रहे हैं तो जाति वचनात् तु जाति लक्षणों नीश एव भवति, वहां पर फिर नीश प्रत्यय ही होगा। ठीक है ना? वहां नागी बनेगा। ऐसे ही आगे शब्द है काल, तो काली भवती वर्णश्चेत, ये वर्ण अर्थ में है यहाँ पर है? अर्थात उसका जो प्रवृत्ति निमित्त है वो वर्ण अर्थ रंग और अन्य किसी अर्थ में लेना है। जैसे किसी का नाम ही रख दिया काला, किसी का नाम ही यदि काला रख दिया, वर्ण उसका काले रंग का नहीं है, तो वहां पर टाप होगा। और वर्ण अर्थ लेना है तो काली बोलेंगे। वहां उधर पश्चिम बंगाल में ये अधिक प्रसिद्ध है ना, काली देवी। कहाँ प्रसिद्ध है अधिक? कलकत्ता। वहां अधिक प्रसिद्ध है काली माता। तो काले रंग की ही दिखाते हैं वो, उसका जो चित्र है पूरा काले रंग का। आगे जो है मिलता जुलता शब्द है नील, तो नील भी वैसे तो वर्ण अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि नील शब्द से जो प्रत्यय करेंगे तो अनाच्छादन अर्थ में करना है। नीली भवती अनाच्छादनम चेत, तो अनाच्छादन से तात्पर्य यहाँ पर आच्छादन न हो। ठीक है ना? कोई जो वस्त्र फैलाने का होता है उसके लिए प्रयोग नहीं करना है। तो अनाच्छादन अर्थ में यहाँ पर नीली शब्द बनेगा। और नीला अन्य किसी अर्थ में लेना है तो नीला बनेगा। अगला शब्द है, इसमें आगे ये भी लिखा है नीला अन्य कि न च सर्वस्मिन अनाच्छादन इष्यते। साथ में यहाँ पर कुछ और भी बात जोड़ी जा रही है इसमें कि प्रत्येक अनाच्छादन वस्तु को कहने के लिए हमें नीली शब्द का प्रयोग नहीं करना है। किम तरहि, तो यहाँ पर उन्होंने जो वार्तिक के रूप में दिया है कि नीलाद औषधौ प्राणिनीच। नील शब्द से जहाँ स्त्री प्रत्यय करेंगे तो औषधि अर्थ को कहने के लिए, क्योंकि वो अनाच्छादन है, आच्छादन नहीं है। और प्राणिनीच, प्राणी में भी घटाना है तो वहां पर भी उसको कह सकते हैं रंग के रूप में, जैसे नीली औषधि ही। ठीक है ना? अथवा नीली गौ, तो न तो औषधि आच्छादन है न ही गौ आच्छादन है। ऐसे ही नीली वडवा और संज्ञायाम वा, एक और अर्थ भी जोड़ दिया इन्होंने कि संज्ञा में भी अगर किसी का नाम ही रख दिया गया है तो वहां विकल्प करके होगा ये प्रत्यय, तो दूसरे पक्ष में टाप हो जाएगा, तो नीली और नीला ये दोनों बन जाएंगे। आगे है कुशी भवती अयो विकारश्चेत। कुश अर्थ, कुश शब्द से यहाँ पर अयो विकार अर्थात लौह से बनी हुई कोई वस्तु, तो उसके लिए कहा जाएगा कुशी। और अन्य किसी अर्थ में लेना है तो कुशा बनेगा, फिर टाप हो जाएगा। अगला शब्द है कामुक, तो कामुक किस अर्थ में करना है स्त्री प्रत्यय? तो मैथुनेच्छा दिया हुआ है सूत्र में, अर्थात मैथुन की इच्छा होने पर किसी महिला के लिए कामुकी भवती मैथुनेच्छा चेत। और यदि अन्य किसी पदार्थ की इच्छा है उसको, तो उस अवस्था में टाप करके कामुका अन्या, वहां टाप हो जाएगा। तो मैथुनेच्छावती भण्यते न इच्छा मात्रम, प्रत्येक कामना से युक्त होने पर ये मीत नहीं होगा, अपितु मैथुनेच्छा होने पर होगा। अंतिम शब्द है कबर, वो कबर नहीं,
जो अन्य संप्रदाय के लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ कब्र से तात्पर्य ये, वैसे तो रंग अर्थ में भी आता है, ये चित कबरा बोलते हैं ना, चित कबरा, वहां भी कब्र शब्द आता है, वही है ये। तो किसी ने केश वेश अर्थात अपने केशों का विन्यास एक विचित्र प्रकार से किया हुआ है, जो कि सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसा यदि लग रहा है, तो वहां यदि प्रयोग किया है तो वहां ये शब्द आएगा कबरी, उसको कहने के लिए, केश वेशश्चेत। और यदि केवल वर्ण अर्थ में ही लेना है तो उस अवस्था में बनेगा फिर कबरा, स्त्रीलिंग में। तो ये सारे शब्द हैं, सामान्य ही सूत्र है वैसे तो। आगे शोणात प्राच्याम, शोण शब्द को और बढ़ाया कि शोण शब्दात प्राच्याम आचार्याणाम मतेन स्त्रियाम नीश प्रत्ययो भवति। तो शोण शब्द से भी यहाँ पर अब ये प्राचाम आचार्याणाम कह दिया है तो विकल्प से हो जाएगा नीश प्रत्यय। तो इस तरह से एक पक्ष में शोणी बनेगा और दूसरे पक्ष में टाप करके शोणा बन जाएगा। तो ये भी शब्द कैसा है, शोण शब्द ये वर्णवाची है, और वर्णवाची होने से ये जो फिर सूत्र जो मैंने बताया था कल कि वर्णा नाम तणति नितांता नाम, तो बहुत सारे शब्द आ चुके हैं उस सूत्र के क्षेत्र में, क्योंकि णा भी है उसमें, त ण, तो णा 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 अंत में आ ही रहा है इसके शोण शब्द के, तो इसलिए तणति वर्णानाम तणति नितांता नाम सूत्र से ये आदिदात्य है पहले से ही। तो उस अवस्था में जो पीछे सूत्र आया था अन्य तो ङीश, और इसके ऊपर का क्या था सूत्र, वर्णाद अनुदात्तात तो पदातो नह, तो अनुदात आ गए वहां पर सारे, आगे नहीं आगे थे, तो वहां पर वर्णाद अनुदाता तो पदातो नह, और ये है आदिदात वर्णानाम तृणति नितांता नाम, और वर्णवाची है, तो वर्णवाची होने से अन्य तो ङीश से क्या ङीश नहीं कर सकते थे। देखो वर्णाद अनुदाता तो धातु नहा, ये वर्णवाची अनुदात शब्दों को लिया इसने। अन्य तो ङीश ने कहा कि जो भिन्न शब्द हैं, ठीक है ना, जो पूर्व सूत्र में नहीं कहे उससे भिन्न जो शब्द हैं, तो ये उदात्त है यहाँ पर, तो यहाँ अन्य तो ङीश से भी ङीश सिद्ध था, और ये भी सूत्र ङीश ही कर रहा है। तो ये नियमार्थ यहाँ पर बनाया गया है, केवल ङीश करने के लिए नहीं है ये, अभी तो नियम करने के लिए है कि प्राच्य आचार्यों के मत में ही ङीश होना है, अन्यों के मत में नहीं होना है, बस ये बताने के लिए। आगे वो तो गुण वचनात्, वा उतः गुण वचनात्, तो उतः उकारांत शब्द यहाँ लिए जाएंगे, और गुण वचन शब्द पीछे भी अनेकों सूत्र ऐसे आ चुके हैं जहाँ वचन शब्द आता है, तो वहां कैसे व्युत्पत्ति की जाती है, उक्तवान कह करके, ठीक है ना, अर्थात हम जो वचन शब्द में लुट प्रत्यय करते हैं तो प्रायः तो लुट प्रत्यय भाव में हो जाता है, नपुंसके भाव एकता, आगे सूत्र है लुट च। प्रायः का तात्पर्य बहुत सारे शब्द ऐसे ही तो प्रयोग करते हैं, भाव में लुट प्रत्यय कर लेते हैं, तो वचन में जो लुट प्रत्यय भाव में नहीं है ये, क्योंकि जहां भी हमने देखा है सूत्रों में वहां उक्तवान कह करके उसकी व्याख्या की जाती है। इसका तात्पर्य है कि भूतकाल में ही तो हो रहा है ये, अब भूतकाल में हो रहा है तो नपुंसक भाविकता लुट जाए, ये तो भूतकाल काल का यहाँ संबंध ही नहीं है। तो कृत्य लुटो बहुलम से यहाँ बहुल ग्रहण सामर्थ्य से यहाँ भूतकाल में ये प्रत्यय किया जाएगा, और साथ में कर्ता को कहने के लिए किया जाएगा कि उक्तवान, कर्ता तो अर्थ निकला, अर्थात जिसने गुण को कहा है का तात्पर्य पीछे कहा है, अब नहीं कह रहा है। तो गुण वचन का अर्थ क्या होगा अब यहाँ पर, गुण को कहा ही ठीक है मान लिया, अब किसको कह रहा है फिर, द्रव्य को। हाँ गुणी कह लो, पहले गुण को कहा उसने, अब गुणी को कह रहा है, तो गुणी द्रव्य ही होता है, ठीक है। तीसरे से अब गुणी को कह रहा है, पहले गुण को कहा, आपने कह तो दिया, लेकिन ये ऐसा हो कैसे जाता है कि कोई शब्द पहले गुण को कहता है अब गुणी को कहने लगा, तो ये परिवर्तन हुआ कैसे, भाई कोई तो निमित्त तो उसका होना चाहिए।
और निमित्त का तात्पर्य यहाँ पर कि कोई प्रत्यय तो आप ऐसा दिखाएं ना, कोई प्रत्यय ऐसा दिखाएं कि अब ये गुणी को कहने लगे, तो वहां हम कौन सा प्रत्यय ला सकते हैं फिर? तो मतु प्रत्यय आता ही है इसी अर्थ को कहने के लिए, ठीक है ना। गुण किसी अर्ष में है, आदि भी होते हैं? अर्ष आदि भी होते अर्षादिभ्योज की भी आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पर जो है ना, हम मतु को प्रत्यय कर भी लें, क्योंकि वहां पर अस्मिन अस्ति करके विग्रह करेंगे कि गुणः अस्मिन अस्ति, तब गुणी को कहेगा ये। तो गुणः अस्मिन अस्ति, अब यहाँ पर जो मतु प्रत्यय किया जाएगा तो वार्तिक सुना ही होगा, गुण वचनेभ्यो मतु को लुक वक्तव्य, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है ये। तो वहां मतु प्रत्यय का लुक हो जाता है। अब मतु प्रत्यय दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन शब्द का जो अर्थ है उसमें परिवर्तन हो चुका है। तो इस तरह से हम बहुत व्यवहार करते हैं। अब शुक्ल शब्द क्या है? शुक्ल शब्द सफेद को भी शुक्ल कहेंगे, तो सफेद गुण है या गुणी है? गुण है या गुणी है? सफेद, यह वस्त्र सफेद है, तो वस्त्र बोला ना हमने, वस्त्र द्रव्य है या गुण है? द्रव्य। तो गुणी को कहा ना शुक्ल शब्द ने। तो कैसे प्रयोग हो रहा है? ऐसे बहुत से प्रयोग होते हैं। तो हम केवल रंग को, वर्ण को कहने के लिए भी उस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, गुण को कहने के लिए और गुणी को कहने के लिए भी प्रायः व्यवहार होता है ऐसा। तो इसलिए यह गुणवचनात् यहाँ पर अब ये व्युत्पत्ति सार्थक हो गई कि गुणम उक्तवान, पहले गुण को कहा अब गुणी को बोल रहा है। तो गुणम उक्तवान इति गुणवचनः। तो गुणवचनात् प्रातिपदिकात् उकारांतात् स्त्रियाम वा ङीष प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से पटु शब्द यहां लिया इन्होंने। तो पटु अर्थात चतुर, और चतुरता अर्थ में इसने चतुरता को कहा है, पाटव है उसके अंदर, इसलिए अब वो पटु है। तो यहाँ पटु शब्द अब ये जिसके अंदर चातुर्य है उसको कह रहा है। तो पटवी स्त्रीलिंग में, अब स्त्रीलिंग में पटवी बन गया, तो पटु ये पुल्लिंग में विकल्प से कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है? विकल्प से, प्रत्यय विकल्प से कर रहा है या लिंग ही विकल्प से कर रहा है? तो पटवी और पटु दोनों ही स्त्रीलिंग के हैं ये, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पटवी केवल स्त्रीलिंग का है और पटु स्त्रीलिंग का भी है और पुल्लिंग का भी है, वो दोनों में घट जाएगा। और वैसे भी बहुत मांग उठती है ना कि देखो लड़का लड़की में भेद नहीं रखना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो उनके वाचक शब्दों में भी देखो एकता हो रही है नहीं हो रही है यहाँ पर? दोनों ही पटु है कि भेद नहीं है, देखो बिल्कुल भी। ऐसे ही मृदु, तो मृदु से करेंगे तो जैसे पटवी बनाया था, तो यहाँ पर यणादेश है सर्वत्र ये, ठीक है ना, मृद्वी, ऐसे ही मृदु। उत इति के, अब शुचि शब्द है ये तो इकारांत है, तो इकारांत से ये ङीष प्रत्यय नहीं होगा। तो शुचिरियम ब्राह्मणी, यह ब्राह्मणी पवित्र है, ठीक है ना। तो गुणी को कह रहा है, गुण को नहीं बोल रहा है। गुणवचनादिति किम, गुणवाची अर्थात जिसने गुण को पहले कहा है। तो आखू किसे कहते हैं? उणादि क्वेश्चन बनाया गया ना, आखू शब्द। तो आखू किसे कहते हैं? नहीं सुना? चूहा। तो यहाँ पर आखू शब्द ये द्रव्यवाची है केवल, ये गुण को पहले इसने नहीं कहा है। तो उकारांत होने पर भी अब ये चूहा है या चूही, यहाँ क्या अर्थ होगा आखू का? यद्यपि चूही प्रयोग में नहीं आता है, चूहिया कह देते हैं कभी कभी स्त्रीलिंग में हिंदी में, तो उसके लिए प्रयोग में आ रहा है। लेकिन जो पुम आखू है उसको भी ऐसे ही कहा जाएगा, क्योंकि जब प्रत्यय हुआ ही नहीं कोई, तो दोनों के लिए प्रयोग में आएगा। और बहुत से शब्द ऐसे भाषाओं में होते भी हैं, जैसे चिड़िया शब्द है। अब हिंदी में चिड़िया शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पर चिड़िया ही बोलते हैं, चाहे पुम हो या स्त्री हो, एक ही चलता है।
बहुत से शब्द ऐसे आते हैं। आगे है वसु शब्द, ये हाँ, वसु शब्दाद अगुण वचनात् नीप आद्युदात्तार्थम, ये वार्तिक आ गया कि वसु शब्द से भी, जो कि गुण वचन है, गुण को कहा है उसने, तो क्योंकि प्रकरण यहाँ चल रहा है नीश प्रत्यय का, वार्तिकार ने कहा कि नीप कहना चाहिए आद्युदात्तार्थम, क्योंकि स्वर में अंतर है। अच्छा जी, गुणवचन है, अगुणवचन नहीं है। अगुण वचन नहीं है। वस्तु शब्दात गुणवचनात्। हाँ वही मैंने बोला, मैंने अगुण बोल दिया था क्या? नहीं, तो वसु शब्द जो गुणवाची है यहाँ पर, उसे आद्युदात्त करने के लिए नीप का विधान करना चाहिए, नहीं तो इस सूत्र से तो नीश की ही प्राप्ति हो रही थी, तो वस्वी ये बन जाएगा। अब यहाँ पर विचार करने की ये बात है कि वसु शब्द का हम क्या अर्थ करें गुण में। गुण को कहा है, ये तो कहा ना, ये तो अर्थ लेना ही है मैं कि पहले गुण को कहा है, अब गुणी को बोल रहा है, तो वसु का क्या गुण कहा जाएगा? वैसे तो वसु शब्द उणादि कोश में बनाया है, और उणादि कोश में जो सूत्र आता है, श्री श्री स्निहि त्रप्यसी वसी हनि क्लिदि बंधि मनिभ्यश्च, तो वहां वस धातु पड़ी हुई है उसमें, तो ऊ प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, और नित की भी आ रही है, तो नित होने से वसु शब्द आद्युदात्त है। और गुण वचन जब कहा जाएगा तो गुण इसका अर्थ लिया गया है, जैसा कि वृत्तिकारों ने कहा है, नैर्मल्य अर्थात निर्मलता, शुद्ध, ठीक है ना, तो वसु का अर्थ हो गया शुद्ध। और इसका एक प्रमाण भी मिलता है कि जैसे हम वसु शब्द से इष्ठन प्रत्यय करके और वशिष्ठ बनाते हैं ना, शब्द प्रयोग में आता है ये वशिष्ठ ऋषि हुए थे, तो यहाँ वशिष्ठ फिर अर्थ हम करेंगे कैसे? अतिशयता कैसे लाई जाती है? अतिशयता गुण के आधार पर ही तो होती है। अतिशायन अर्थ में जब कोई प्रत्यय आएगा तो गुण के आधार पर ही तो होता है, जैसे पटु का पटुतर, पटुतम ऐसे बनाते हैं, तो वसु का बन गया वशिष्ठ, तो वहां अब क्या अर्थ होगा उसका? जो अतिशय निर्मल है। अब निर्मलता पुरुष में कैसे दिख जाएगी? क्या साबुन लगा के स्नान कर लिया है उसने, या वस्त्र शुद्ध पहन लिए हैं? ऐसे नहीं, अज्ञानता दूर जिसकी अधिक हो चुकी है, ज्ञान अधिक आ चुका है जिसके अंदर, तभी तो ऋषि का वाचक है वशिष्ठ शब्द। तो वो निर्मलता का तात्पर्य है कि अज्ञानता जिसकी अधिक से अधिक कम हो चुकी है उसको वसु। और देखो ना, ब्रह्मचारियों की भी जो श्रेणी आती है, तो वहां 3 प्रकार के ब्रह्मचारी का वर्णन आता है, तो कौन कौन से बताए हैं? वसु, क्रम आदित्य, क्रम से बोलो। पहला कौन सा है? वसु, दूसरा रुद्र, और तीसरा आदित्य। वसु रुद्र आदित्य, तो है तो प्रारंभ की ही स्थिति वसु की, ठीक है ना, ज्ञानता दूर हो रही है धीरे धीरे। तो इस तरह से ये शब्द प्रयोग में आता है, तो जिसने गुण को पहले कहा है वो गुणी को बोल रहा है, तो वसु वसु शब्द निर्मलता अर्थ एक और अर्थ है क्या? क्योंकि यौगिक अर्थ से तो वस निवास है। वो तो वहां पर जैसे महर्षि दयानंद ने लिखा हुआ ना कि ये सारे जो वसु हैं 8 वसु, तो उसमें उन्होंने अर्थ लिया है कि जो बसाते हैं, वासयति इति, तो वो ठीक है, धातु अर्थ भी आ रहा है वहां पर, लेकिन ये भी अर्थ प्रयोग में आ रहा है, क्योंकि वहां जब वशिष्ठ शब्द बना रहे हैं इष्ठन प्रत्यय करके, तो वहां तो स्पष्ट ही है ये कि वहां अगर हम अतिशय अर्थ ले रहे हैं तो गुणों में ही अतिशयता देखी जाती है, द्रव्य में नहीं। तो वो भी अर्थ निकलता है, तो प्रशस्त अर्थ में आता है ये वसु शब्द। और प्रशस्त का तात्पर्य जिसमें प्रशंसा के योग्य गुण हैं। आगे है खरु संयोगोपधात प्रतिषेधो वक्तव्य। 2 प्रकार के शब्द लिए इसने, खरु शब्द, उकारांत तो है ही स्वयं ये, और संयोगोपध, तो वहां उकारांत हमें जोड़ना होगा, यानी कि उकारांत संयोगोपध शब्द और खरु शब्द, इनसे जो नीश की प्राप्ति हो रही है सूत्र से, उसका प्रतिषेध करना चाहिए। तो खरुरियम ब्राह्मणी,
अब खरुरियम ब्राह्मणी यहाँ पर गुण अर्थ कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ तो गुण का ही प्रकरण चल रहा है ना, गुण वचन शब्द होने चाहिए। तो खरु वास्तव में उस कन्या को कहा जाता है जिसको विवाह करने की अधिक उत्कंठा हो रही हो, ठीक है ना, विवाह की इच्छा जिसकी प्रबल हो रही है उसे कहा जाएगा खरु। तो खरुरियम ब्राह्मणी। अगला शब्द है पांडु। तो पांडु में तो ये तो वर्णवाची है ही, तो वहां पर भी स्त्रीलिंग में इसका जब प्रयोग करेंगे तो मीश प्रत्यय का निषेध कर दिया गया, पांडुरियम ब्राह्मणी। आगे देखो इस सूत्र में जब ये प्रकरण आ ही गया, प्रसंग प्रारंभ हो चुका कि वो तो गुण वचनात् यानी कि गुण की बात चल रही है, तो प्रसंगवश इन्होंने यहाँ गुण की एक विशेष व्याख्या भी की है जो इस कारिका में उपलब्ध हो रही है आगे। तो कारिका है सत्वे निविशते अपैति पृथक जातिषु दृश्यते आधेयश्च अक्रियाजश्च सो असत्व प्रकृतिर गुणः। इस कारिका को समझने के लिए हम सीधे पदमंजरी की पंक्तियों को ही ले लेते हैं, ठीक है ना, तो अलग से परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जो प्रारंभ हो रहा है इनका, इसकी व्याख्या जो प्रारंभ हुई है पदमंजरी में कि सत्वे निविशत इत्यादि, यहाँ से, ठीक है ना, चौथी पंक्ति से। तो पहले तो उन्होंने सत्व का अर्थ किया कि सत्व किसे कहते हैं, तो सीदंती अस्मिन जाति गुण क्रिया, ये बिल्कुल दर्शन की परिभाषा ही है यहाँ पर सारी। वैशेषिक दर्शन में जैसा बताया गया है ना द्रव्य के लिए, तो वैसा ही यहाँ पर कहा है इन्होंने। तो जिसमें सत्व का तात्पर्य द्रव्य, सीधी सी बात पहले ये समझना है, सत्व कहेंगे द्रव्य के लिए। तो सत्व शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं उसको, तो सद धातु से इन्होंने बनाया इसको, ठीक है ना, शदलिरी विशरण गत्य साधनेषु। तो सीदंती अस्मिन जाति गुण क्रिया, जिसमें तीन चीजें रहती हैं द्रव्य में, तीन बातें रहती हैं। कौन कौन सी, जाति भी रहती है द्रव्य में, गुण भी रहता है द्रव्य में, और कर्म अर्थात क्रिया भी रहती है द्रव्य में, ठीक है ना। जाति गुण क्रिया तीनों का जो आश्रय होता है, तीनों का समवायीकरण, उसको द्रव्य कहा जाता है। तो इसलिए इसको सत्व शब्द से कहा गया। तत्र यो निविशते, तो तत्र का तात्पर्य यहाँ पर सत्वे, कारिका में क्या है, सत्वे सप्तमी है, तो तत्र अर्थात सत्व में यो निविशते, जो रह रहा है, जो निवेश किए हुए है। निविशते को खोला इन्होंने समवैति, समवाय संबंध से जो रह रहा है, इसलिए द्रव्य को समवायी कारण बोलते हैं। वैशिष्ट की भाषा में द्रव्य जाति का भी समवायी कारण है, गुण का भी समवायी कारण है, और क्रिया का भी समवायी कारण है। समवायी कारण का तात्पर्य क्या होता है, समवाय संबंध से रहने वाला, और समवाय संबंध को नित्य माना गया है। नित्य का तात्पर्य है कि यदि वह पदार्थ जो समवाय संबंध से किसी में रह रहा है और समवाय संबंध को हटा दिया जाए तो वो रह ही नहीं सकता। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जाति गुण और क्रिया, ये स्वतंत्र रूप से इनकी कोई सत्ता नहीं है। स्वतंत्र का तात्पर्य बिना किसी आश्रय के, ठीक है ना। क्या किसी वस्त्र की सफेदी को हम बाहर निकाल करके हाथ पर रख के दिखा सकते हैं कि देखो ये रही सफेदी और ये है सफेद। तो सफेद में से सफेदी हटाओ, पुष्प की गंध में, पुष्प में जो गंध आ रही है उसकी गंध को हटाओ, हट जाएगी। तो गुण कभी भी गुणी से पृथक नहीं हो सकता। तो नित्य संबंध होता है ये समवाय संबंध। तो ये तो हो गई यहाँ जो कहा कि सत्वे निविशते, क्यों, कारिका किसकी व्याख्या कर रही है, गुण की। अंत में शब्द क्या है देखो, सो असत्व प्रकृतिर गुण, ये गुण की व्याख्या हो रही है पूरी। तो यहाँ पर जो द्रव्य में रहता है, ये पहला लक्षण दिया, उसका ये लक्षण बताए जा रहे हैं सारे। सत्वे निविशते, ये इसका अर्थ हो गया। यो निविशते स गुणः इति उच्यमाने। अब यहाँ पर जब ये देखो, जब किसी शब्द का लक्षण बताया जा रहा हो
और वहां एक लक्षण दिया, फिर एक और देने लगे, एक और देने लगे, एक और देने लगे। ये कब आती है ऐसी स्थिति कि पहला लक्षण अतिव्याप्ति को प्राप्त होने लगे, ठीक है ना? तो एक और देंगे, फिर वह भी अतिव्याप्ति को प्राप्त होने लगे, लेकिन पहले से कम हो गया। अतिव्याप्ति है तो, लेकिन अधिक नहीं, थोड़ी सी कम हो गई। तो फिर एक और देंगे, जब तक बिल्कुल निर्दुष्ट नहीं बन जाएगा, ठीक उसी स्थल पर नहीं पहुंच जाएगा जहां कहा जा रहा है, तब तक लक्षण बढ़ाते ही चले जाएंगे। जैसे कि न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का लक्षण दिया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। सामान्य सी बात तो इतनी थी, लेकिन अब इसके विशेषण लगाए गए और कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम, पहला विशेषण। इतने से नहीं बनी बात। अव्यभिचारी एक और दिया, अब भी पूर्णता नहीं आई। फिर अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम। अब ये तीन जब इसके विशेषण लग गए, अब ये बिल्कुल निर्दिष्ट हो गया। ऐसे ही वही शैली यहां पर भी है। तो जब इतना कहा कि जो द्रव्य में रहता है, ठीक है ना, जो सत्व में रहता है, इतने मात्र से यदि हम गुण की परिभाषा करें तो अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि द्रव्य में तो क्रिया भी रहती है और जाति भी रहती है। तो इति उच्च माने, इतना ही कह देने पर गुण क्रिया जात्यो हो, गुणत्व प्रसंगात, गुण क्रिया जात, क्योंकि तीन है ना, गुण क्रिया जात्यो हो गुणत्व प्रसंगात सत्व इत्युक्तम। उनमें भी गुणत्व की प्राप्ति होने लगेगी। फिर क्रिया में जाति में भी गुणत्व की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि वो भी तो सत्व में ही रहते हैं, उनको भी गुण कहा जाएगा फिर तो। इसलिए अगला अब बोल रहे हैं आगे, हैं उसी को और खोला है कि एवं अपि सत्ता जातिर्गुण स्यात्, सत्ता भी गुण कही जाएगी फिर तो। क्यों? साही द्रव्य गुण कर्मसु त्रिष्वपि संवैति, बल्कि वो तो तीनों में रहती है। देखो जाति जो है ना, जाति द्रव्य में भी रहती है और किसमें? गुण में भी रहती है, और किसमें? कर्म में भी रहती है। कैसे? गुण में हम गुणत्व बोलते हैं, देखो जहां भी त्व लग जाए, त्व शब्द जहां भी लग जाए वो जाती है। तो द्रव्य में जाती है तो द्रव्यत्व, गुण में जाती है तो गुणत्व, कर्म में जाती है तो कर्मत्व। तो जाति तो तीन स्थलों पर हो गई, ठीक है ना? तो साही द्रव्य गुण कर्मसु त्रिष्वपि समवैति, तो तदर्थम द्रव्य एव इत्यवधारणम द्रष्टव्यम। तो इस तरह से यहाँ पर द्रव्य एव और हम जोड़ेंगे साथ में कि जो केवल द्रव्य में ही रहता है। अब इतना कह करके किसको हटाएंगे हम, बताओ? पहले कहा कि जो द्रव्य में रहता है वह गुण है, ठीक है ना? तो कहाँ कहाँ जाएंगे अब हम कि द्रव्य में रहता है, वहां जांच की गई कौन कौन रहता है द्रव्य में। तो द्रव्य में जाति भी रहती है, गुण भी रहता है, कर्म भी रहता है। तो गुण को तो गुण कह दिया, ठीक है, लेकिन जाति और द्रव्य ये भी प्राप्त होने लगेंगे। और यदि हमने ये कह दिया कि जो द्रव्य में ही रहता है, तो जाति का जब उसकी जांच की गई तो वो तो द्रव्य में भी है, गुण में भी है, कर्म में भी वो हट जाएगी अब। लेकिन अभी कर्म नहीं हटा है। अभी कर्म नहीं हटा है तो कर्म गुण प्राप्त होगा नहीं, कर्म को गुण कहा जाएगा कि नहीं? फिर अभी समस्या तो रही ना। तो तदर्थम द्रव्य एव इत्युदाहरणम द्रष्टव्यम एवं अपि, ऐसा होने पर भी, एव का हमने अब जो है अध्याहार कर भी लिया, तो एवं अपि द्रव्यत्व जातिर्गुण स्यात् सत्वे निवेशात् तत्रैव च निवेशात्। द्रव्यत्व जो जाति है, द्रव्य में रहने वाला, द्रव्य में रहने वाली जो जाति है द्रव्यत्व, वो तो गुण हो जाएगी। देखो जो जाति कर्म में है और जो गुण में है वो तो हट जाएगी, लेकिन द्रव्य में रहने वाली जाति उसको तो गुण कह सकते हैं।
द्रव्य में गुण रहता है उसको भी गुण कह सकते हैं, और द्रव्य में जाति भी रहती है उसको भी गुण कह सकते हैं। वो तो नहीं हटा, अभी बाहर वाले तो हट गए, मान लिया हमने। क्यों? सत्वे निवेशात और तत्रैव च निवेशात। और जब सत्व द्रव्यत्व कहा जाएगा, द्रव्यत्व तो द्रव्य में ही रहेगा, द्रव्यत्व जाति में, द्रव्यत्व गुण में या कर्म में नहीं रहेगा। इसलिए अब अगला जो शब्द आया है ना कारिका में, अपैति, अपैति, तो इत्यतः आह अपैति इति, अर्थात इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए कारिका में अपैति शब्द आया। अर्थात ततः सत्वाद अपैति, तो अपैति का अर्थ क्या होता है? अपगच्छति। अपगच्छति का तात्पर्य वहां से हट भी जाता है, ठीक है ना। अर्थात क्वचिद वा कदाचिद वा न भवति इत्यर्थः। अब देखो गुण में एक विशेषता और जोड़ी जा रही है कि सत्व में रहता है, पहली बात तो ये हो गई। सत्व में और चीजें भी रहती हैं, क्योंकि उनमें अतिव्याप्ति जो हो रही है उसको दूर करने के लिए अगली जो क्रिया बताई गई कि यह गुण ऐसा होता है जो हट भी जाता है, लेकिन जाति कभी नहीं हटती, ठीक है ना। तो क्वचिद वा कदाचिद वा न भवति इत्यर्थः। यथा आम्रफले, आम्रफल देखा है ना, जब प्रारंभ में वृक्ष पर आते हैं तो कैसे होते हैं? श्याम वर्ण के होते हैं। श्यामता पूर्वम उपैति, पहले श्यामता प्राप्त होती है, लेकिन जब पक जाते हैं तो श्यामता है, अब हट गई वो, तो श्यामता गुण ही तो है। तो रक्तायाम तत्र जातायाम अपैति च, फिर वो हट भी जाती है श्यामता रक्ता आने पर। लेकिन द्रव्यत्व जातिस्तु, द्रव्य में विद्यमान द्रव्यत्व जाति सर्वदा द्रव्य निविशते न अपैति, वो सदा ही द्रव्य में रहती है, कभी भी वहां से हटती नहीं है। तो भेद हो गया ना अब, तो अपैति कह करके जाति हट गई, ठीक है ना। यदि ही कदाचित क्वचित वा न स्याद द्रव्यम द्रव्यम एव एतन न स्याद, यदि जाति हट जाए ना द्रव्य से द्रव्यत्व, मनुष्य में से यदि मनुष्यत्व हट जाए तो मनुष्य रहेगा? नहीं। सत्ता ही नहीं है फिर उसकी, लेकिन गुण हट जाता है। अगर गुण ना हटे तो कहते हैं ना कि देखो अपने अवगुण दूर करो, गुणों को लाओ। अब वहां हम दार्शनिक भाषा में आ जाए थोड़ा सा, ये क्या कर रहे हो आप? भाई अवगुण भी तो गुण ही है, और गुण गुणी से अलग हटते नहीं, मैं कैसे हटा दूंगा इनको? बुरे व्यक्ति में यदि बुराई है, उससे कहें भाई बुराई को हटाओ, कि नहीं 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 गुण है ये, गुण तो कभी हटता ही नहीं है, गुणी में ही रहता है। तो अपैति और निविशते, ये दोनों बातें घटती हैं गुण के अंदर, जो कि जाति के अंदर नहीं घट सकती। तो अतिव्याप्ति को ऐसे हटाया इन्होंने अपैति कह करके। अब कहते हैं एवं अपि गोत्वादिर जातिर गुण स्यात्। अब देखो यहाँ पूरी एक दर्शन का पूरा विषय चल गया है। अब इन्होंने क्या कहा कि हमने देखा गो में क्या है? गोत्र जाति है कि नहीं? है। अच्छा, तो गोत्व जाति भी गुण बनने लगेगी कैसे? कि एवं अपि गोत्वादि जातिर गुणः स्यात्। कैसे? कि साही सत्वे निविशते, सत्व में साही सत्वे निविशते, द्रव्य में विद्यमान है वो, गो में विद्यमान है नहीं है। और अपैति च, हट भी जाती है। कैसे हट जाती है? कि वही गोत्व जाति अश्व में नहीं है। कहां से कहां ले गए बात? गोत्व जाति अश्व में है या नहीं है? तो नहीं। अश्व में नहीं है, ये तात्पर्य क्या हुआ इसका? अश्व में क्या थी पहले? हटी कहाँ? लेकिन पूर्व पक्षी किस रूप में कह रहा है कि आपने कहा था जो हटती नहीं है, देखो हमने हटा दिया ना। तो हटाया नहीं है वास्तव में, ये वो भ्रांति से ऐसा जो है दूसरे को बहकाना चाह रहा है, ऐसा कह करके कि देखो गोत्व जाति का अश्व में अभाव है। वो अभाव दिखा करके क्या कहना चाह रहा है? अपैति को घटाना चाह रहे हैं। तो होगा नहीं वास्तव में ये, लेकिन उसने ऐसा कहा। तो इत्यतः आहा, चलो उसकी भी आशंका को दूर करने के लिए अगला जो इन्होंने शब्द और जोड़ा है, पृथक जातिषु दृश्यते, जो कारिका की पंक्ति है,
अर्थात पृथक पृथक द्रव्य में पृथक पृथक जाति रहती है। अश्व में अश्वत्व है, गो में गोत्व है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अश्व में से गोत्व हट गया है या गो में से अश्वत्व हट गया है, ऐसे नहीं कहा जाएगा। तो पृथक इति पृथक पदम पृथक भूतासु जातिषु इत्यर्थः। अर्थात जात्याधारेषु द्रव्येषु, जाति का जो आधार है ना द्रव्य, तो जात्याधारेषु द्रव्येषु दृश्यमानो जातिषु दृश्यते इत्युपचर्यते। वो यहाँ पर एक पद की व्युत्पत्ति दिखा रहे हैं कि समासेतु सति जात्यंता छह इति नित्याधिकारात् परिगणितश्च प्रसज्येत, यानी कि छह की जो प्राप्ति होती है वो न करके इन्होंने यहाँ पर उपचार की दृष्टि से प्रयोग किया हुआ है। तदेवं उक्त लक्षणों पे तो यह पृथक जातीयेषु दृश्यते स गुणः। इस तरह से इन सारे लक्षणों से युक्त जो पदार्थ पृथक जातीयेषु दृश्यते, अलग अलग पदार्थों में दिखाई दे रहा है, स गुणः न च एवं रूपा गोत्व आदि जाति ही। गोत्व आदि जाति इस प्रकार से नहीं है कि पृथक पदार्थों में भी दिखाई देने लगे। यद्यपि खंड मुंडादि रूपेण खंड मुंडादयः पृथक जातीयाः, खंड मुंड जो आदि शब्द प्रयोग में आते हैं तो ये पृथक पृथक जातीय हैं, तथापि गोत्वेन तासाम एक जातीयत्वम एवं। लेकिन गोत्व जाति चाहे गाय काली हो, चाहे सफेद हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे बीमार हो, चाहे दूध देती हो न देती हो, ठीक है ना, प्रत्येक गो में गोत्व विद्यमान है। ये तो अपैति इत्यस्य सति एव आधारे तत्परित्यागम अर्थम आहुः। और जो हट जाती है, ठीक है ना, जो हट जाता है, जैसे खंड मुंड आदि शब्द हैं। मनुष्य एक खंड है, ये किसी वस्तु का हमने टुकड़ा कर दिया, ऐसे कोई मनुष्य है, उसका मुंड बाल कटा लिए तो मुंड हो गया। लेकिन मनुष्यत्व तो तब भी ना, मुंडत्व तो नहीं है। जिसके बाल हैं उसमें मुंडत्व तो नहीं है, जिसके बाल नहीं है उसमें मुंडत्व है। तो वो अंतर ठीक है, वो अलग अलग आएगा, लेकिन वो द्रव्य अलग बन जाएगा वो उस अवस्था में, वहां मनुष्य आधार नहीं बनेगा उसका। इसलिए तेषाम पृथक जातिषु इति अनर्थकम। चलो ये तो खैर अलग विषय हो गया, अब यहाँ पर इसको और ज्यादा नहीं बढ़ाते। तो अब देखो यहाँ जब ये बात इतनी हो गई कि गुण की परिभाषा करते करते हम कहाँ तक आ गए कि जो सत्व में रहता है और हट भी जाता है, ठीक है ना। पर पृथक जातिषु दृश्यते, अलग अलग जातियों में जो जो है वो दिखाई देता है। आगे अब एक अन्य पंक्ति जोड़ रहे हैं कि आधेयश्च अक्रियाजश्च। तो इसकी व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि एवं अपि ही क्रिया गुण स्यात्। जाति को तो चलो उन्होंने दूर कर दिया सारे लक्षण बढ़ाते हुए, लेकिन द्रव्य के अंदर जो क्रिया रहती है, क्रिया माने कर्म, ठीक है ना, द्रव्य के अंदर जो क्रिया रहती है उसमें गुण की प्राप्ति होने लगेगी। कैसे कि साही द्रव्य निविशते, द्रव्य में क्रिया होती है ना, कर्म द्रव्य में होता है। जैसे पंखा है, पंखा को हमने स्विच ऑन कर दिया, पंखा चलने लगा, कर्म होने लगा ना, क्रिया है उसमें। तो उस कर्म का आधार कौन है, वो पंखा हो गया। लेकिन स्विच को ऑफ कर दिया फिर क्या होता है, वो गति समाप्त हो गई ना, कर्म रुक गया तो हट गया। आपने कहा कि सत्वे निमिषते और अपैति, सत्व में रहता भी है और हट भी जाता है। तो देखो कर्म भी सत्व में रहता है और हट जाता है, ये भी गुण हो गया ना। तो साही द्रव्य निमिषते यदा सक्रियम तत्रैव च निमिषते और अपैति च ततो यदा निष्क्रियम द्रव्यम। और जो अगली पंक्ति थी कि पृथक जातिषु दृश्यते, वो बात भी इसमें घट रही है कि पृथक जातीयेषु गवाश्वादिषु दृश्यते, पृथक पृथक पदार्थों में गो अश्वादि में कर्म क्रिया देखी जा रही है। अतः आह, अब उस समस्या को दूर करने के लिए, उस अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए अगला शब्द आया आधेयश्च। अब आधेय का तात्पर्य क्या है, इन्होंने लिया है कि आधेय निष्पाद्य, जिसको निष्पन्न किया जाता है। गुण कैसा होता है, जिसको निष्पन्न किया जाता है। यथा उदाहरण से समझा रहे हैं कि पाक निक्षिप्तेषु घटादिषु,
जैसे घड़ा है, कुंभकार ने बनाया मिट्टी से, तो मिट्टी से जब घड़ा बनाया था तो उस अवस्था में उसका जो रंग है, वर्ण क्या था, कौन सा कहते हैं उसको, श्याम ही कहते हैं उस अवस्था में। वो एकदम श्याम काला नहीं होता है, लेकिन जो मिट्टी का रंग है ना वो श्याम वर्ण का कहा जाएगा। लेकिन जब अग्नि में उसको रख दिया गया पकाने के लिए, अब उसका गुण कैसा हो गया, रक्त हो गया। तो ये रक्त गुण कैसा है, निष्पाद्य। तो यथा पाक निक्षिप्तेषु घटादिषु रक्ता गुण। एक तो ये बात हो गई। दूसरा शब्द क्या है, अक्रियाजश्च। अक्रियाज का अर्थ किया इन्होंने अनुत्पाद्य। अनुत्पाद्य भी होता है, अर्थात गुण कैसा होता है, निष्पाद्य भी होता है और अक्रियाजश्च। अब उसका उदाहरण देके समझा रहे हैं, यथा तेजः परमाणुषु। तेज अर्थात अग्नि, अग्नि के जो परमाणु हैं, तो स एव रक्ता गुण। अग्नि के परमाणु में जो रक्तता है, क्या ये निष्पाद्य है, क्या लाई गई है, क्या उत्पन्न की गई है, वो स्वभावतः है। तो गुण कैसे होते हैं, आधेय भी होते हैं और अक्रियाजश्च। अब इस लक्षण को घटाओ कर्म में, कर्म में घटाओ। कर्म निष्पाद्य है या नहीं, हाँ और ना? नहीं। नहीं। अच्छा, पंखा जो बंद है, रुका हुआ है, स्विच ऑन किया, चल पड़ा, ये निष्पाद्य नहीं हो गया? उत्पाद्य है, उत्पाद्य है। उत्पाद्य है जी। अर्थात अक्रियाजश्च। देखो आधेय शब्द जो कहा था ना, आधेय का अर्थ किया निष्पाद्य, तो निष्पाद्यता तो घट गई कर्म में। अब दूसरा भी लगाओ, अक्रियाजश्च अर्थात जो अनुत्पाद्य। अनुत्पाद्य है क्या कर्म? अनुत्पाद का तात्पर्य ऐसा कर्म कहीं देखा है किसी तरह में जो होता ही रहता है लगातार, किसी ने कभी किया ही नहीं? तो कहेंगे हाँ देखो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, हमने तो घुमाई नहीं। सामने वाले से कहेंगे आपने घुमाई थी क्या? वो कहेगा नहीं। तो लगातार घूम रही है नहीं, गति लगातार हो रही है नहीं, लेकिन इसका भी तो प्रारंभ हुआ था भाई, इसका भी तो गति देने वाला ईश्वर है ना। और यदि अगर निरंतर गति होती रहे तो विचार करके देखो, क्या कभी प्रलय हो पाएगी? ये सत्वर स्तंभ क्या कभी शांत अवस्था में हो पाएंगे? कभी नहीं। तो ये दोनों बातें नहीं घटी ना कर्म में, और गुण में घट गई। गुण निष्पाद्य भी होता है, अर्थात उत्पाद्य भी होता है और अनुत्पाद्य भी होता है, लेकिन कर्म सदा ही उत्पाद्य होता है। तो अतिव्याप्ति ये भी हट गई। तो वही अंतिम जो पंक्ति बोल रहे हैं कि तद एवं आश्रय भेदेन उत्पाद्य अनुत्पाद्य स्वभावो गुणः इति नित्योत्पाद्यस्य कर्मणो गुणत्वा भावः। कर्म कैसा है, नित्य ही उत्पाद्य है, इसलिए अब इसको गुण नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना? अनुत्पाद्य कैसे घटाया? गुण ये नहीं कह रहे हैं, इनका कहना यह है कि जो कर्म है, देखो गुण को तो ये कहा ना कि आश्रय भेदे न उत्पाद्य अनुत्पाद्य स्वभाव। आश्रय भेद इसलिए कहा था कि हमने घट में तो देख लिया कि श्यामता हट गई, रक्तता आ गई, लेकिन तेज के परमाणु में तो किसी आश्रय में आश्रय भेद से कहीं पर तो उत्पाद्य अनुत्पाद्य दोनों बातें घट जाती हैं, और कहीं पर केवल अनुत्पाद्य भी है, जैसे कि तेज के परमाणु में भी दिखाया नहीं दिखाया। लेकिन कर्म सदा ही उत्पाद्य होता है, भले ही आश्रय भेद करते रहो। किसी भी वस्तु को ले लो, जैसे हमने पृथ्वी को लिया, वहां भी देखा हमने परीक्षण करके विचार करके कि वो भी तो उत्पाद्य ही थी, उत्पाद्य है गति उसकी। लेकिन कर्म जो है कभी भी अनुत्पाद्य नहीं होता। तो ये तो समस्या हट गई। लेकिन एक वो लोकोक्ति सुनी है ना कि लहसुन भी खा लिया फिर भी बीमारी नहीं गई। लहसुन को भी खा लिया गया, लेकिन समस्या जो की त्यों रही। तो अभी समस्या है थोड़ी सी कि एवमपि द्रव्यम गुण प्राप्नोति। अब द्रव्य भी गुण होने लगेगा। जो जितने लक्षण आपने बताए ना, ये
जितने लक्षण आपने बताए ये सारे द्रव्य में घट रहे हैं यार। कैसे? कि तदपि शरीरादिकम पादादिषु द्रव्येषु एव पृथक जातीयेषु निविशते संयोग विनाशे च ततो अपैति। शरीर क्या है? द्रव्य है। पाद आदि क्या है? ये सब द्रव्य है। तो तदपि शरीरादिकम पादादिषु द्रव्येषु एव। अब ये जो पैर आदि है ना, पाद आदि जो शरीर के अंग हैं, इन सबको मिलाकर के ही तो बनता है शरीर। पादादिषु द्रव्येषु एव। और पाद पृथक है, हस्त पृथक है, सिर पृथक है, ये सब पृथक है ना द्रव्य सारे अलग अलग। तो पादादिषु द्रव्येषु एव पृथक जातीयेषु निविशते। अब इन सारे पदार्थों को मिला करके इसमें शरीर, ठीक है ना, शरीर रूपी जो द्रव्य है इसका निवेश हो गया नहीं। अब मान लो ये सारे अंग समाप्त हो गए हैं, संयोग विनाश तो होता ही है ना। संयोग का जब विनाश हो गया तो अब शरीर जो द्रव्य है वो रह गया क्या? हट गया। तो ये जो है ना प्रारंभ का लक्षण निविशते अपैति, ये घटा रहे हैं कि पादादिषु द्रव्येषु एव पृथक जातीयेषु निविशते संयोग विनाशे च ततो अपैति, वहां से हट जाता है ये। तो ये लक्षण आपका जो दिया गुण के लिए आपने बताया, लेकिन यह लक्षण अतिव्याप्त होकर के द्रव्य में भी घट रहा है। ये प्रारंभ के दोनों लक्षण, निविशते वाला भी और अपैति वाला भी। अब आगे का दिया कि आधेयम च अक्रियाजम। ये जो आपने जो अंत में कहा ना आधेय और अक्रियाज होना चाहिए, तो आधेयम च अक्रियाजम, इसको बताते हैं कि अवयवी द्रव्यस्य उत्पाद्यत्वात् आकाशादेश्च अनुत्पाद्यत्वात्। अवयवी जो द्रव्य होते हैं, अवयवी के अवयवी द्रव्य, जैसे शरीर के अवयवी द्रव्य कौन से हैं? हस्त, पाद आदि, ठीक है ना। मान लो किसी ने मकान बनाया तो उसमें एक एक ईंट लगाई गई, ये सब क्या हो रहा है? उत्पाद्य हो रहा है ये, और पूरा भवन खड़ा हो गया। तो भवन का निर्माण एक एक अवयव जोड़ करके हुआ, तो भवन रूपी द्रव्य ये उत्पन्न हो गया, उत्पाद्य हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, और आकाश, आकाश को तो किसी ने उत्पन्न नहीं किया, तो आकाशादेश से अनुत्पाद्यत्वात्। तो इस तरह से आधेय शब्द, आधेय लक्षण भी घट गया इसमें, और अक्रियाजश्च, ये जो कहा क्रियाजह, ये भी लक्षण घट गया आकाश को लिया जब। तो इस तरह से द्रव्य में गुण की प्राप्ति होने लगी। अब यहां पर जो अंतिम लक्षण दिया है इन्होंने, असत्व प्रकृति ही, ये शब्द जो है इसी के लिए है। सो असत्व प्रकृतिर गुण, अर्थात यह उक्त लक्षणोपेतः सत्व प्रकृतिर न भवति। सत्व की प्रकृति जो नहीं बनता है, पिछले पीछे के सारे लक्षण ले लिए, मिला दिए, उन सब लक्षणों को लेते हुए जो सत्व की प्रकृति नहीं बनता है, अर्थात द्रव्य स्वभाव को न भवति, द्रव्य का जो स्वभाव नहीं बनता है, स गुण इत्यर्थः, उसको गुण कहा जाता है। तो इतना जब लक्षण किया गया है, अब ये जो सारी समस्याएं अतिव्याप्ति के रूप में आ रही थी वो सारी दूर हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये गुण का जो लक्षण किया गया है, बहुत अच्छा लक्षण है ये, इसलिए मैंने पूरी व्याख्या की है इसकी कारिका की। इसको और एक बार देख लेना, और फिर कोई बात रहती है तो फिर पूछ लेना। चलो आगे थोड़ा सा और देखते हैं। आगे है बहुवादिभ्यश्च। तो पीछे यहाँ पर जो प्रकरण चला था ना, वो तो गुणवचनात्, वो उकारांत शब्द लिए थे उसने। तो यहाँ पर अब ये जो सूत्र दिया इन्होंने बहुवादिभ्यश्च, ये विकल्प के लिए है कि बहु इत्येवम् आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां वा ङीष् प्रत्ययो भवति। तो बहु शब्द से बहु ही बनेगा और बहु भी बनेगा, स्त्रीलिंग में दोनों प्रकार के शब्द बन जाएंगे। और आगे इन्होंने बहुवादि गण का पाठ दे दिया है। इसमें जो वार्तिक आ रहे हैं इनको हमने पीछे भी देखा था, और इसमें दो वार्तिक तो बहुत ही मुख्य थे। तो तीन दिए हैं इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ में। पहले है इतः प्राण्यंगात्, अर्थात प्राणी के जो अंग है ना, उनमें जो इकारांत शब्द हैं अंगवाची, उनसे भी ये ङीष् प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। एक तो ये हो गया। तो इसके हम शब्द कौन से ले सकते हैं?
इतः प्राण्यंगात्, तो इन्होंने उदाहरण तो नहीं दिया है उसका। हाँ, इसमें दिया है न्यास में। जैसे धमनी शब्द है, तो धमनी ह्रस्व इकारांत है ना, तो उसमें हमें इकारांत ले लिया इन्होंने, तो हम नीश करके धमनी दीर्घ इकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे तो ये जो है ना सर्वतो अक्तिन अर्थादित्य के, अगर इस वार्तिक को ले लें, इस गण सूत्र को, तो फिर ये इतः प्राण्यंगात की भी आवश्यकता नहीं है कहने की, क्योंकि वो अधिक व्यापक बन जाता है, उसमें सभी आ जाते हैं। अगला जो है कृत इकारादक्तिन, ये पीछे बताया था ना मैंने, कृत इकारादक्तिन, इक्तिन प्रत्यय को छोड़ करके अन्य जो कृदंत शब्द हैं इकारांत, उनसे भी नीश प्रत्यय हो जाता है। और अगला जो था सर्वत्वक्तिन अर्थादित्य के, ये उनके लिए भी है कि जो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हैं, उस पक्ष में यदि लेते हैं तो सर्वतः का तात्पर्य यहाँ पर व्युत्पन्न भी और अव्युत्पन्न भी। व्युत्पन्न मानेंगे तो उसके साथ में अक्तिन अर्थ घट जाएगा, अव्युत्पन्न मानेंगे तो अक्तिन अर्थ की बात ही नहीं रही फिर कोई। अक्तिन अर्थ का तात्पर्य एकतिन, जैसे इन्होंने कहा था पीछे एकतिन को छोड़ करके, इन्होंने कहा एकतिन को तो छोड़ना ही है, साथ में एकतिन के अर्थ में यानी कि भाव अर्थ में यदि और भी कोई प्रत्यय ऐसा आ रहा है जो इकारांत है, तो वहां पर एक सूत्र उसी प्रकरण में जो आता है ना, स्त्रियामिक्तिन के आगे देखो सूत्रों के लिए, तो अनिहि, हाँ, आक्रोशे नई अनिहि, आक्रोशे नई अनिहि, तो अकर्णी आदि शब्द बनते हैं उसमें। वो उदाहरण था ना, अकर्णिस्ते वृषल भूयात, कि हे दुष्ट तेरा किया कराया जो है ये सब ऐसा ही न किया कराया हो जाए, अकर्णी। तो वहां भी हम स्त्रीलिंग में नीश प्रत्यय कर सकते हैं। अक्तिन्नर्थ जो कहा ना, अक्तिन्नर्थ, तो ये तो व्युत्पन्न पक्ष में लेंगे हम, लेकिन अव्युत्पन्न मानेंगे तो सर्वतः शब्द को घटा करके, चाहे कैसा भी कोई शब्द हो, बस इकारांत होना चाहिए, व्युत्पन्न हो या अव्युत्पन्न हो, तो सभी शब्दों से नीश प्रत्यय अर्थात दीर्घ इकारांत ये शब्द मिल जाते हैं। लेकिन बनाना नहीं है हमें, कहीं ऐसा प्रयोग ऐसा मिलता है तो ये सर्वत्वक्तिन अर्थादित्य के इसकी सहायता से वहां पर ईकार स्त्री प्रत्यय करते हैं। आगे एक गणसूत्र और है, चंद्रभागा नद्याम, चंद्रभाग शब्द से जब करेंगे चंद्रभागी, तो नदी को कहने के लिए होगा और किसी शब्द को, अर्थ को नहीं। अंत में कहा बहु शब्दों गुण वचन एवं, बहु शब्द यहाँ लिया गया ना, ये गुण वचन ही है, तो गुण वचन है तो फिर प्रश्न उठेगा कि यहाँ पाठ करने का लाभ क्या हुआ, क्योंकि वो तो गुण वचना सूत्र ही लग जाएगा। तो तस्य यह पाठ है उत्तरार्थ, क्योंकि इसी सूत्र की अनुवृत्ति अगले सूत्र में जा रही है, तो वहां भी तो बहु शब्द जाएगा, भगवादिगण पूरा ही जाना है, तो वहां छंद में नित्य करने के लिए है, क्योंकि ये तो विकल्प से करता है ना यहाँ पर, तो बहु शब्द का जो पाठ और विकल्प से वो भी कर रहा था, वो तो गुण वचना, तो यहाँ निरर्थकता जो आ रही थी पाठ करने की, लेकिन अगले सूत्र में जब ले जाएंगे तो वहां नित्य ही नीश होना है, तो वहां ये सार्थक हो जाएगा, तस्य पाठ यह उत्तरार्थ। तो अगला दिया नित्यम छंदसी, तो बहुवादिभ्य छंदसी विषय नित्यम स्त्रियाम नीश प्रत्ययो भवति, तो उदाहरण दे दिया है बहुवीषु, ये नीश प्रत्यांत बहुवीषु सप्तमी का बहुवचन, बहुवीषु हित्वा प्रपिबन, तो बहुवी नाम औषधि भवति, कोई औषधि है ये बहुवी, उसको कहा गया है। अब यहाँ भी प्रश्न उठा कि आपको नित्य यदि न भी कहें आप और छंदसी इतना ही सूत्र बोल दें, यद्यपि सूत्र न भी बोलें तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन छंदसी इतना भी बोल दें यदि आप, तो अर्थ क्या बनेगा फिर, अर्थ क्या बनेगा कि छंद में बहुवादियों से नीश प्रत्यय होता है, तो क्या कहेंगे हम, विकल्प से होता है ऐसा बोलेंगे या नहीं? अगर हमने कहा विकल्प से होता है तो कहेंगे ये आप ये नई बात कौन सी बोल रहे हो, ये पूर्व सूत्र क्या छंद में नहीं कर पाएगा, वहां भाषायाम तो कहा नहीं गया है, तो नित्य ग्रहण व्यर्थ ही तो रहा, यानी कि बिना नित्य ग्रहण के भी और छंदसी भी आपने सूत्र बना भी दिया, तो फिर नित्य ही लिया जाएगा वो, नहीं तो सूत्र निरर्थक हो जाएगा फिर, तो नित्य ग्रहण की आवश्यकता तो नहीं है, तो कहा कि नित्य ग्रहणम उत्तरार्थम, ये भी उत्तर के लिए है, लेकिन उत्तर में नहीं बोलते, ये बोलेंगे पूर्व में ही।
तो आगे है भुवश्च। छंदसी विषय स्त्रियां भुवो नित्यम नीश प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से भू शब्द से यहाँ पर नीश प्रत्यय दिखाया इन्होंने। तो विभुवी च प्रभुवी च, विभु और प्रभु ह्रस्वकारांत है ये, उनसे नीश प्रत्यय करके विभुवी और प्रभुवी। यह कस्मान न भवति स्वयं भू। तो कहा आप समझ नहीं पा रहे हैं, पीछे से वोतः से उतः आ रहा है, और उत कैसा है, तपर है ये। तो विभु और प्रभु तो ले लेंगे, हम ह्रस्वकारांत हो गई है, लेकिन स्वयंभू दीर्घ उकारांत है। तो उतः इति तपरकरणम अनुवर्तते, उसकी अनुवृत्ति आ रही है। और ह्रस्वाद एव इयम पंचमी। अब यहाँ एक प्रश्न और उठेगा। तो पहले तो ये समझ लो कि स्वयंभू शब्द जो यहाँ दिया इन्होंने, स्वयंभू, इसका अर्थ क्या है? पुल्लिंग अर्थ लेंगे या स्त्रीलिंग? जब यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि यहाँ नीश प्रत्यय क्यों नहीं हो रहा है, तो स्त्रीलिंग ही तो लेंगे, ठीक है ना। स्वयंभू यहाँ पर स्त्रीलिंग अर्थ लेते हुए, तो कहने का तात्पर्य दोनों में, पुल्लिंग में भी स्वयंभू बनेगा और स्त्रीलिंग में भी स्वयंभू बनेगा। अब जो आगे कहा था इन्होंने कि तपरकरण से ह्रस्वकारांत ही लेने हैं, तो सूत्र में जो भुवश्च में भू शब्द है, ये ह्रस्वकारांत ही तो माना जाएगा। देखो दीर्घ उकार बांधते हैं भू, तब तो ठीक है, हम पंचमी व्यक्ति पंचमी प्रत्यय लाए ngसी और उवंग आदेश करके भुवः बना लिया। लेकिन यदि आप ह्रस्वकार लोगे भू सूत्र में, भुवश्च सूत्र में, तो ह्रस्वकार होने से तो घी संज्ञा होगी इसकी, और घी संज्ञा होने से गुण होगा, तो क्या बनेगा? भो हो। क्या बनता है गुरु का? गुरो हो। तो सूत्र बनना चाहिए भोश्च, और सूत्र बन रहा है भुवश्च। तो कहा भुवः इति सौत्रो निर्देश, ठीक है ना, सौत्र निर्देश है बस, अर्थात गुण नहीं किया गया, उवंग कर लिया गया। पुंयोगाद आख्यायाम, ये भी प्रमुख सूत्र है। तो पुंसा योग पुम योग, ठीक है ना, पुम के साथ जब योग संबंध होता है उसको कहा गया पुम योग। तो पुम योगाद हेतु प्रातिपदिकम स्त्रियां वर्तते पुंस आख्या भूतम तस्माद नीश प्रत्ययो भवति। स्त्रीलिंग में हमें प्रयोग करना है, और जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका जो अर्थ निकल रहा है वो है पुरुष के साथ संबंध होने से, तब वहां पर नीश प्रत्यय होगा। जैसे हाँ, और पुंसा आख्या भूतम, अर्थात जिसने पहले पुरुष को कहा है, जो पुरुष की आख्या बना है। भूत, देखो भूत में निष्ठा प्रत्यय है भूतकाल में, जो पुरुष की आख्या बना है पहले, अब स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग करना है। जैसे गणक शब्द पुमान को कह रहा है अभी, उसका आख्या भूत है ये, लेकिन अब उसकी स्त्री, तो गणक से स्त्री गणकी, तो गणक शब्द से ही गणकी बना लिया गया पुम योग होने से। ऐसे ही महामात्र की स्त्री महामात्री, पृष्ठी, प्रचरी, ये नेता आदि होते हैं ना, उनके लिए आता है। तो पुंसी शब्द प्रवृत्ति निमित्तस्य संभवा, पुल्लिंग में शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त संभव होने से पुम शब्दा एते, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये पुल्लिंग वाले हैं। तद योगात स्त्रियां वर्तन्ते, उनसे संबंध जुड़ करके अब स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग हो रहा है, वहां पर इसने नीश प्रत्यय कर दिया। पुम योगादिति किम, अब किसी महिला का नाम ही रखा गया है देवदत्ता, ठीक है ना। अब देवदत्ता, देवदत्त से देवदत्ता जैसे बनाया, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि देवदत्त की वो पत्नी है, अभी तो उसका नाम ही देवदत्ता रखा गया है। ऐसे ही यजदत्ता, तो वहां पर ये नीश प्रत्यय नहीं करेगा पुम योग न होने से। आख्या ग्रहणम किम, सूत्र में आख्या कहने की क्या आवश्यकता है? तो कहा देखो, परिसृष्ट और प्रजात शब्द यद्यपि ये प्रयोग में ऐसे आएंगे नहीं, ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आएंगे, परिसृष्टा और प्रजाता। दोनों का तात्पर्य है कि जिसने संतान को उत्पन्न किया है, लेकिन संतान को
उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, यहाँ तक जो स्थिति बनी कि संतान को उत्पन्न कर पाई कोई महिला, तो ये संभव कैसे होता है? बिना पुम योग से हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्रत्युदाहरण बन रहा है आख्या शब्द का। तो अन्य बातें तो घटानी पड़ेंगी ना, पुम योग तो दिखाया जाएगा। तो परिसृष्टा या प्रजाता यानी कि जो प्रसूता महिला है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। तो प्रसूता बनी तो तभी जब पुम योग हुआ था उसका। तो पुम योगाद एते शब्दाः स्त्रियां वर्तन्ते, पुम योग तो घट रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या कभी पुरुष प्रसूत बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो न तो पुमांसम आचक्षते, हमें कौन से शब्द लेने हैं? जो पुम को भी कहें, और उसके योग से फिर स्त्री को कहा जाएगा। तो ये परिसृष्ट शब्द या प्रजात शब्द ये कभी प्रयोग में आएंगे पुल्लिंग में? नहीं आ सकते ना। इसलिए आख्या ग्रहण यहाँ सार्थक हो गया। अगर आख्या नहीं कहते तो यहाँ पर भी नीश की प्राप्ति होने लगती। आख्या कह दिया तो ये कभी पुम के योग में आते ही नहीं, वो पुम को कहने के लिए इनका कभी प्रयोग ही नहीं होता। आगे कहा गोपालिकादि नाम प्रतिषेध। अब गौओं का पालन करने वाला कोई गोपालक है, तो फिर पुम योग से उसकी स्त्री होना चाहिए गोपालकी, तो का नहीं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहां पुम योग होने पर भी स्त्री प्रत्यय नहीं होता, अर्थात नीश नहीं होता है, टाप तो हो ही जाएगा। तो गोपालिका में टाप हो गया है तो प्रत्यय स्थात का सूत्र से फिर इकार भी हो जाएगा, क्योंकि शब्द तो गोपालक है ना, गोपालक, और स्त्रीलिंग बनेगा गोपालिका। अंत में कहा सूर्याद देवतायाम चाब वक्तव्य। सूर्य शब्द से भी स्त्री प्रत्यय करना है, लेकिन सूर्य की स्त्री को जब कहा जाएगा तो मीश न होकर के वहां पर चाप प्रत्यय होगा देवता अर्थ में। तो सूर्य से स्त्री देवता, सूर्य या अलंकारिक वर्णन होते हैं, कोई सूर्य ऐसा पुरुष नहीं है जिसकी स्त्री होगी, क्योंकि देवता अर्थ में ही लेना है यहाँ पर। तो सूर्या बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। यदि भी टाप करेंगे तब भी सूर्या ही बनता, और चाप किया है हमने तब भी सूर्या ही बना। तो उसमें स्वर का अंतर आ जाएगा, क्योंकि सूर्य शब्द स्वयं में तो ये आद्युदात्त है, और यदि टाप करेंगे तो टाप तो पित होने से अनुदात्त रहेगा, तो आद्युदात्त ही तो रहा यदि टाप करेंगे तो। और यदि चाप किया हमने तो सूर्य शब्द भले ही आद्युदात्त है, लेकिन चाप किया है तो चित होने से चितः से फिर अब अंतुदात्त हो जाएगा। बस ये अंतर आया है। देवतायामिति किम, देवता अर्थ यदि नहीं लेना है और सूर्य कोई मनुष्य का नाम है किसी पुरुष का, और उसकी स्त्री यदि कही जाएगी तो वहां तो प्रिय प्रत्यय हो ही जाएगा, तो वहां बनेगा सूरी। तो सूर्या से सूर्य कैसे बन जाएगा? यहाँ सूर्य तिष्या गस्त्य सूत्र है ना, उससे यकार का या का लोप हो जाएगा, सूर्य के या का, तो सूरी। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।